सबसे पहले जो हमारे जिले में या देश में कहें तो अन्ना प्रथा सबसे ज़्यादा समस्या है। सरकार उसकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, सिर्फ आदमी को, किसानों को भ्रमित कर रही है और सिर्फ जातिवाद की हिंदू मुस्लिम में ये सरकार लड़ाना चाहती है। बुंदेली आवाज़ किसान विकास समिति की ओर से इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसानों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह कछा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार और हम बात करते हैं समाज के विकास की, हम बात करते हैं देश के विकास की। हमारे आईपा मंच में हमारे साथ हैं बुंदेली आवाज़ किसान विकास समिति के अध्यक्ष विशाल भाई मिश्रा जी। जानते हैं कि यहाँ पर किसानों की क्या क्या दुख दर्द हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। पहले तो आईपा मंच में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को। हमारा एक मुहिम चल रहा है आईपा मंच का, जो जन सरोकार की लगातार बातें होती है। क्या लगता है कैसा हमारा मंच काम कर रहा है? आपका मंच बहुत बहुत, मैं सबसे पहले आपको और पूरे पत्रकार साथियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इस समय जो लगातार राजनीति चल रही है, वर्तमान राजनीति, क्या वर्तमान राजनीति से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं इसलिए संतुष्ट हूँ, मैं किसान संगठन से आता हूँ। सबसे पहले जो हमारे जिले में या देश में कहें तो अन्ना प्रथा सबसे ज़्यादा समस्या है। सरकार उसकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, सिर्फ आदमी को, किसानों को भ्रमित कर रही है और सिर्फ जातिवाद की हिंदू मुस्लिम में ये सरकार लड़ाना चाहती है। कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। इस सरकार का काम है केवल हिंदू मुस्लिम कराना। क्या लगता है आपको यहाँ पर जैसे चुनाव नजदीक आ गया तो किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या किसान सरकार से? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो अपना 5 साल में ये बताए कि मैंने 5 साल में इस चित्रकूट जनपद के लिए मैंने क्या किया है, पहाड़ी तिरहार के लिए क्या किया है, किसानों के लिए मैंने क्या किया है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो ये सबसे पहले जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने 5 साल में किसानों के साथ मैंने क्या किया है। अन्ना जानवर है, आज 5 साल में पूरे किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं। किसान है, खाद बीज लेने जाता है, किसानों को खाद बीज समय से नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि के पास जाओ तो जनप्रतिनिधि का कोई बात सुनता नहीं है। इस समय जो किसानों की समस्याएं वर्तमान की क्या क्या समस्याएं सामने आ रही? सबसे ज़्यादा जो वर्तमान किसान की समस्या है, सबसे पहला तो अन्ना जानवर। अन्ना जानवर के साथ साथ आज किसानों को ये सरकार ने पूरी तरह से ठगने का काम किया है। जैसे कि आप किसानों को कहती है कि हम लोग बहुत बड़े मसीहा हैं। किसान अन्ना फसल से, खाद बीज से पूरी तरह से चौपट हो चुका है क्षेत्र का किसान। इस समय हालांकि जो अभी तक किसान धरना दे रहे थे बीज को लेकर के और खाद को लेकर के, क्या लगता है सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि समय से? देखिए, सरकार को सबसे पहले तो शासन प्रशासन को अपना कड़ा करे। जैसे कि शासन प्रशासन इस तरह का है कि खुली छूट दे रखा है, चाहे पुलिस हो, चाहे यहाँ का अधिकारी हो। किसान की तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है इस सरकार में। आंदोलन करो, अपनी आवाज़ उठाओ तो ये सरकार लाठियों से मरवाती है। ये कौन सा न्याय है इस सरकार का? क्या कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने को किसान को क्या अधिकार नहीं है? लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गुंडा राज खुद बनाए है। ये कहती है कि हमने गुंडों को ख़त्म कर दिया। अरे आप किसान अपनी बात रखते हैं, आप उन पर लाठियाँ चलवाते हैं, मुकदमा चलवाते हैं। आप कौन सा न्याय किसानों के साथ कर रहे हैं? लेकिन किसानों के लिए नई नई तकनीक की रोज सरकार ला रही है। इस तकनीक से अगर खेती करता है तो किसानों को ये लाभ मिलेगा। क्या लगता है तकनीकियों का प्रयोग किसान कर रहा है? देखिए, किसान तकनीकी ये सिर्फ कागजों में काम हो रहा है। ये जो तकनीक लाई जा रही है, ये गांव-गांव ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो इस तकनीक का लाभ पाता हो। कुछ नहीं पा रहा है। ये सब हवाई बातें हैं और कुछ नहीं। इस समय जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हालांकि नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्या लगता है किसान इस बार किधर किसी ओर जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसान का जहां हित होगा किसान वहीं जाएगा।
किसान को जहां लाभ होगा किसान वहीं जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, किसान इस सरकार से काफ़ी नाराज है और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी नाराज रहा है। किसान जब कोई अपनी मांग को लेके जाता है सांसद विधायक के पास, तो सांसद जी कहते हैं विधायक जी के पास, विधायक जी कहते हैं सांसद जी के पास जाओ। कहाँ किसानों की सुनी जा रही है? जब कोई बात किसान सड़कों पर आके उतरता है तो उस पर मुकदमे ला दिए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। हालांकि किसान हैं, किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, भारी समस्याओं का आलम रहता है। और किसानी में आजकल देखा जाए तो जहाँ तक किसान कहता है कोई आय नहीं हो पा रही है। तो शिक्षा की हम बात करते हैं और स्वास्थ्य की, तो कोई भी पार्टी आती है हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही राजनीति करती है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जब वैसे की वैसी बनी रहती है, ऊपर नहीं। क्या लगता है यहाँ क्या बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य में बात करूं तो अस्पताल तो बना है, लेकिन वहाँ दलाली होती है, मात्र दलाली का काम होता है वहाँ। ना तो ढंग से डॉक्टर है, ना तो वहाँ ढंग से कोई मशीनें हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज खुले, और जैसे कि पहाड़ी तिरहार आउट एरिया है, वहाँ अच्छे से अच्छे कॉलेज हो जाएं, तो जिससे कि किसानों को, बच्चों को दूर ना जाना पड़े। अब जैसे किसी को स्नातक की पढ़ाई करना है, वो जाता है बदौसा है, इधर रगौली है, सब जगह दूर दूर जाता है। जो किसानों की बच्चियां हैं वो अशिक्षित कहीं ना कहीं रह पाती हैं दूर के कारण, क्योंकि किसानों के पास पढ़ाई करने के लिए, दूर भेजने के लिए उतना पैसा नहीं है। तो किसानों को सबसे पहले तो पहाड़ी तिरहार क्षेत्र के लिए एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए, बड़ा सा हॉस्पिटल। और क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ 84 गांव पड़ते हैं, और ना तो वहाँ शिक्षा के लिए कोई बड़ा सा डिग्री कॉलेज है। हालांकि देखा जाए तो रोजगार की यहाँ बात करते हैं तो रोजगार यहाँ मिल नहीं पाता। हालांकि हमारा चित्रकूट सबसे पिछड़ा इलाका है और किसानों के लिए तो और ही समस्या है यहाँ पे। तो अगर रोजगार देखा जाए तो किसान तो परेशान है, बुंदेलखंड एरिया पानी की व्यवस्था है हो नहीं पाती, किसानी में एक ही तूर खेती होती है जहाँ तक देखा जाता है। तो बच्चे जो किसान के हैं कहीं ना कहीं पलायन कर जाते हैं, 10 से 15 हज़ार की नौकरी बाहर। क्या लगता है कि सरकारें कोई भी आए अगर यहाँ ऐसी क्या व्यवस्था करे कि जो पलायन बाहर करते हैं, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार, यहीं रोजगार मिल जाए? पहले तो यहाँ की मैं जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूँ, चाहे सपा के रहे हों, चाहे बसपा के रहे हों, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी के रहे हों, विधायकों ने कभी भी यहाँ सोचा ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं रही है कि यहाँ फैक्ट्री खुलवा दिया जाए जिससे कि किसानों के बच्चे बाहर पलायन ना करें। अगर मान लीजिए बाहर 15,000 कमाता है तो उसको महीने में 10 से 5,000 पड़ता है, और अगर यहाँ फैक्ट्री की व्यवस्था कर दी जाएगी, यहाँ कोई उद्योग लगा दिया जाएगा, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो कम से कम यहीं अपना जीवन यापन करेंगे, यहीं कमाएंगे। पलायन को इस प्रकार से रोका जा सकता है। जब तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी, उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक यहाँ का पलायन नहीं रुकने वाला। आप गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में ही रहते हैं, पहाड़ी एरिया है, क्षेत्र है आपका, क्या लगता है आपके गांव में क्या क्या समस्याएं उभरती हैं? देखिए, हमारे पहाड़ी तिरहार में, मैं पूरे क्षेत्र की बात करता हूँ, पहाड़ी तिरहार में सबसे ज़्यादा समस्या तो अस्पताल की है। वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी में बना है, वो भी एक रिफर का अड्डा बना है। अगर कोई बड़ा इलाज, कोई बड़ी घटना घट जाती है तो सीधे करबी भेज देते हैं, और करबी वाले सीधे इलाहाबाद भेज देते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ जो समस्या है स्वास्थ्य की है, दूसरे नंबर की जो समस्या है शिक्षा की है, तीसरे नंबर की जो समस्या है अन्य जानवरों की है, चौथा नंबर की जो समस्या है वो कम से कम सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। पहाड़ी तिरहार में यहाँ का कोई प्रतिनिधि झांकने नहीं जाता है। पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए किसान परेशान और बेहाल है। कभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी सोचा, चाहे चंद्रिका जी रहे हों, चाहे वीर सिंह जी रहे हों, कुछ नहीं करते। सिर्फ इनका मकसद है, ये लोग कभी उठ के राजनीति करते ही नहीं। इनकी गंदी मानसिकता के कारण ही समाज में आज ये दुर्दशा है किसानों की। लेकिन इस बार तो अब जनता का ही मौका है, चुनाव भी नजदीक है और जनता ही बनाती है प्रतिनिधि, तो क्या लगता है ये दोषी कौन है? यहाँ के दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं।
जनप्रतिनिधि इसलिए हैं कि जब चुनाव का समय आता है तब किसानों के पास जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और कसम खाते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र के लिए ये विकास करेंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, विधायक जी विधायक बन जाते हैं, तो ना फिर वो किसानों का सुनते हैं ना तो फिर जनता की सुनते हैं, अपने बालू में अदारू में मस्त रहते हैं। लेकिन अब तो मौका किसानों का आ गया है, जनता का आ गया है, क्या कैसा सबक सिखाएगी जनता? इस बार इस तरह की सबक सिखाएगी, इस तरह की सबक सिखाएगी कि यहाँ की जनप्रतिनिधि जानेंगे। हम लोग किसानों से अपील करेंगे कि आपने हर व्यक्ति का 5-5 साल देख लिया है, कौन कैसा विधायक रहा है। सोच समझ के भी अपने किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर वोट की चोट करें, क्योंकि हमारा वोट ही हमारी ताकत है, हमारी इज्जत है। अगर वोट हाथ से चला गया किसान भाइयों तो समझ लीजिएगा कि जिस तरह से आज कई सालों से हमारा किसान गुमराह है, फिर गुमराह होने वाला है। इसलिए इनके बहकावे में ना आकर जनता किसान ये सोच समझ के वोट करे कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। किसानों में क्या होते हैं, किसान क्या चाहते हैं कि हमें जो है सरकार ये ऐसा कार्य करे तो हमारा लाभ है। देखिए, जो किसानों के मुद्दे हैं, तो किसान चाहता है, भोजन नहीं मांगता है किसान चाहता है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, खेती के लिए नए नए आयाम आए, जिससे कि किसान खुशहाल रहे। अच्छी से अच्छी पहाड़ी क्षेत्र, त्रिहार क्षेत्र या पूरे कहिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य जानवरों पे पाबंदी लगे, जिससे कि फसल चौपट ना हो, और अच्छे अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा के रोजगार आए और यहाँ उद्योग लगे, जिससे किसान हमारी पूरी तरह से मजबूत हो जाए। लेकिन वर्तमान सरकार तो वादा की थी किसानों की आय दोगुनी होने की, क्या लगता है? देखिए, वो सब जुमला था। किसान के साथ इन लोगों ने जुमला किया और किसान उसका जवाब देने के लिए बैठा है। यहाँ 27 फरवरी को वोट पड़नी है, तो किसान तो बैठा है कि कौन जनप्रतिनिधि आए और उसको जूतों का माला पहनाने का हम लोग काम करेंगे। अगर वो हमारे बीच में आया, चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, उससे पूछेंगे हम लोग, किसान है हम लोग पूछेंगे कि आप ये बताइए कि 5 साल आप रहे, आपने क्या किया है। काम अगर गिनाएंगे और जनता को लगेगा कि नहीं आपने काम किया है, तो वोट मिलेगी किसानों को, नहीं किसान जूता मार के भगाने का आपको काम करेगा। हालांकि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हैं और गांव में ग्राम प्रधानों का भी चुनाव होता है, ग्राम प्रधान, तो क्या लगता है कि मान लीजिए विधायक आपके गांव नहीं गए, इतना ग्राम प्रधान उस काम को करते हैं? देखिए, ग्राम प्रधान कहता है कि ऊपर से बजट नहीं आता, फिर हम लोग विधायक के पास जाते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि अरे वो तो ग्राम प्रधान से अपने कहिए ना। सांसद जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अरे वो सरकार इतना बजट दे रही है, आप जाइए प्रधान जी से कहिए। किसान इतने में परेशान है। अजय जी, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा तो किसान का क्या रुख है और क्या रुख अपना रहा है? देखिए, मैं अभी तो कुछ नहीं कहूँगा। हम लोग जगह जगह पर मीटिंग करते हैं, जब वोट का समय आता है 2-4 दिन रह जाते हैं तो हम लोग मीटिंग करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं कि हमको किसको वोट करना है, किस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 दिन पहले हम लोग डिसाइड करेंगे। पूरे जिले के किसानों को, जो हमारा नेटवर्क है, हम सब लोग फोन घुमाएंगे और कहेंगे किसको वोट करना है। जैसे कि किसान हमारा कहेगा उस प्रकार से हम लोग वोट करेंगे। हम लोग किसान किसी का बंधुआ नहीं है कि बीजेपी को देगा, सपा को देगा, बसपा को देगा, कांग्रेस को देगा। किसान को जहां लाभ होगा, जहां फायदा होगा, किसान उसके साथ खड़ा है। जो किसान के साथ खड़ा है, किसान उसको साथ खड़ा है। तो आपको हमारे आईपा मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। मैं बुंदेली आवाज़ किसान विकास समिति की ओर से इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ के पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो किसानों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अभी हमारे साथ थे बुंदेली आवाज़ विकास किसान समिति के अध्यक्ष विकास भाई जी, जिन्होंने कहा कि चित्रकूट जिले में किसानों की समस्या
काफ़ी है। चित्रकूट ही नहीं, पूरे यूपी की बात करें या बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में तो किसान काफ़ी परेशान हैं। हालांकि कोई भी सरकार आती है लेकिन किसानों को ध्यान नहीं देती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे किसानों के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ परेशान होते हैं, क्योंकि किसान बहुत गरीब होता है, किसान के पास यही आय का साधन मात्र किसानी है, और यहाँ बुंदेलखंड में एक ही फसल तैयार होती है, तो किसान काफ़ी परेशान रहता है। हालांकि बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन महंगाई के कारण बाहर नहीं भेज सकता है और यहीं इंटर तक पढ़ने के बाद रह जाती है। इसे कहने का मानना है कि अगर कोई भी सरकारें आए यहाँ शिक्षा की व्यवस्था के लिए बुंदेलखंड के चित्रकूट में विश्वविद्यालय जैसी अगर यहाँ कुछ योजनाएं लाए, यहाँ बना दी जाए, तो किसानों के बच्चे बच्चियाँ भी पढ़ सकते हैं। हालांकि रोजगार की बात करें तो उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, लेकिन सरकारें चाहें तो यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ लगा सकती हैं, उद्योग लगा सकती हैं। यहाँ पर माइनिंग जैसे तमाम ऐसे जंगल में हैं जहाँ फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं। रीजन है वोट बैंक का बैलेंस के लिए। वोट अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, शिक्षित होगा, तो वो जातिवाद अन्य तमाम जो मुद्दे नेता फैला देते हैं और जो अशिक्षित हैं उसमें लड़ जाते हैं, आपस में मारकाट कर जाते हैं, वो चीज़ नहीं होती। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवा, चित्रकूट।